तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ नाम की इस सीरीज़ के बारे में। दोस्तों, इस टाइटल से पहले भी हमें एक मूवी देखने को मिल चुकी है और उसी से एक तरह से बेस या एक तरह से उससे रिलेटेड ये मूवी एक तरह से है। यानी कि जो मूवी हमें देखने को मिली थी उसी से रिलेटेड ये जो सीरीज़ है ये हमें प्राइम वीडियो पर देखने को मिली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी ज़बरदस्त सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग के बारे में आपको सारी कुछ इन्फॉर्मेशन बताएंगे। साथ ही साथ पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन के बारे में भी आपको सारे कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, अब इसके बारे में जानना चालू करते हैं। मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ एक आगामी अमेरिकी जासूसी कॉमेडी टेलीविजन श्रृंखला है जो फ्रांसिस्का स्लोएन और डोनाल्ड ग्लोवर द्वारा बनाई गई है, जो 2005 की फिल्म पर आधारित है, जिसका प्रीमियर 2 फरवरी 2024 को होगा। इसमें ग्लोवर और माया एर्स्किन हैं। सारांश: जॉन और जेन स्मिथ के रूप में एक विवाहित जोड़े का रूप धारण करने के लिए 2 जासूसों को एक साथ जोड़ा गया है। 1-2 कास्ट करें। जॉन स्मिथ के रूप में डोनाल्ड ग्लोवर, जेन स्मिथ के रूप में माया एर्स्किन, पार्कर पोसी, वैगन मोरा, मिशेला कोयल, जॉन टर्टुरो, पॉल डानो, अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड, इजा गोंजालेज, सारा पॉल्सन, शेरोन होर्गन, रॉन पर्लमैन, बिली कैंपबेल, उर्सुला कोर्बेरो, साइमन डेविड किनबर्ग, एक जन्म 2 अगस्त 1973, एक ब्रिटिश मूल के अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। उन्होंने 20वीं सेंचुरी फॉक्स एक्स-मेन फिल्म फ्रैंचाइज में कई फिल्में लिखी या निर्मित कीं और मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ और शर्लक होम्स जैसी फिल्में भी लिखी हैं। उन्होंने सिंड्रेला और द मार्टियन सहित अन्य फिल्मों में निर्माता के रूप में काम किया है। बाद वाली फिल्म को सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनकी प्रोडक्शन कंपनी जेनरे फिल्म्स ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स के साथ फर्स्ट लुक डील की थी। किनबर्ग ने अपने निर्देशन की शुरुआत 2019 एक्स-मेन फिल्म डार्क फीनिक्स से की, जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी भी थी। प्रारंभिक जीवन: किनबर्ग का जन्म हैमरस्मिथ, लंदन, इंग्लैंड में अमेरिकी माता-पिता मोनिका मेनेल किनबर्ग और न्यूयॉर्क शहर में जन्मे लेखक और निर्माता जज किनबर्ग के घर हुआ था। 3-6 साल की उम्र से उनका पालन पोषण लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में हुआ। 4 वह यहूदी है। 5-6 किनबर्ग ने ब्रेंटवुड हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2 और फिर ब्राउन यूनिवर्सिटी, फी बीटा कप्पा, मैग्ना कम लाउड से। 2003 में उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ आर्ट्स से एमएफए प्राप्त किया, जहां उन्होंने पटकथा लेखन के लिए इसकी गॉर्डन फेलोशिप जीती। 7 कैरियर: फिल्म और टेलीविज़न। फिल्म स्कूल में रहते हुए किनबर्ग ने वार्नर ब्रदर्स को एक पिच बेची, फिर स्टीवन स्पीलबर्ग और जेरी ब्रुकहाइमर सहित अन्य लोगों के साथ काम करते हुए डिज्नी, सोनी और ड्रीमवर्क्स के लिए स्क्रिप्ट लिखी। स्कूल खत्म करने के बाद किनबर्ग हॉलीवुड चले गए, जहां उनकी पहली पटकथा लेखन का श्रेय हिट एक्शन फिल्म XXX 2002, XXX स्टेट ऑफ द यूनियन 2005 की अगली कड़ी थी। उनका अगला पटकथा लेखन उद्यम मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ की पटकथा थी, जिसका निर्देशन डॉग लिमन ने किया था और इसमें ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली ने अभिनय किए था। स्क्रिप्ट फिल्म स्कूल के लिए किनबर्ग की थीसिस परियोजना के रूप में शुरू हुई। किनबर्ग ने ABC टीवी के लिए मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ के टेलीविज़न रूपांतरण के लिए पायलट एपिसोड भी लिखा। वह फिल्म में ब्रैड पिट के साथ एक दृश्य में भी दिखाई देते हैं। प्रशस्ति पत्र आवश्यक: किनबर्ग की अगली पटकथा लेखन 20वीं सेंचुरी फॉक्स एक्स-मेन फिल्म श्रृंखला की तीसरी फिल्म थी, एक्स-मेन द लास्ट स्टैंड 2006, जिसे उन्होंने जैक पेन के साथ सह लिखा था।
कॉमिक बुक लेखक क्रिस क्लेरमोंट, जिन्होंने डार्क फीनिक्स कहानी लिखी जो फिल्म के लिए प्राथमिक स्रोत सामग्री के रूप में काम करती थी, ने फिल्म का उपन्यासकरण भी लिखा और किनबर्ग को पुस्तक में एक चरित्र बनाया। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। किनबर्ग फिल्म जंपर 2008 के लिए निर्देशक डॉग लिमन के साथ फिर से जुड़े। किनबर्ग ने फिल्म लिखी और निर्मित की, जिसमें सैमुअल एल जैक्सन, हेडन क्रिस्टेंसन और डायने लेन ने अभिनय किया। अगले वर्ष किनबर्ग गाय रिची द्वारा निर्देशित शर्लक होम्स के लेखक थे, जिसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर और जूड लॉ ने अभिनय किया था। अप्रैल 2010 में उनकी प्रोडक्शन कंपनी जेनरे फिल्म्स ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स के साथ एक फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए। 8 किनबर्ग एक्स-मेन फर्स्ट क्लास 2011 के निर्माता थे और दिस मीन्स वॉर 2012 के लेखक और निर्माता दोनों थे। वह उसी वर्ष फिल्म अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर के सह पटकथा लेखक और कार्यकारी निर्माता भी थे। 2013 में किनबर्ग ने एलिसियम का उत्पादन किया। अगले वर्ष किनबर्ग फिल्म एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के लेखक और निर्माता थे। उसी वर्ष उन्होंने लेट्स बी कॉप्स का निर्माण किया। 2015 में किनबर्ग ने डिज्नी में नील ब्लोमकैम्प फिल्म चैपी और सिंड्रेला के लाइव एक्शन संस्करण का निर्माण किया। उन्होंने फैंटास्टिक फोर में लेखक और निर्माता के रूप में भी काम किया। वर्ष की उनकी अंतिम फिल्म द मार्टियन थी, जिसका निर्देशन रिडले स्कॉट ने किया था। उन्होंने एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट के बाद एक्स-मेन फ्रैंचाइज की अगली फिल्म एक्स-मेन एपोकैलिप्स लिखी और निर्मित की। किनबर्ग ने 2016 की डेडपूल, 2017 की लोगान, 2018 की डेडपूल 2, 2019 की डार्क फीनिक्स, जिनमें से बाद में उनके निर्देशन की पहली फिल्म भी थी, और द न्यू म्यूटेंट्स का निर्माण किया, जो सभी एक्स-मेन स्पिन ऑफ फिल्में हैं। उन्होंने मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस का भी निर्माण किया, जो इसी नाम के अगाथा क्रिस्टी उपन्यास का रूपांतरण था। हॉलीवुड रिपोर्टर ने शुरू में रिपोर्ट दी थी कि दी एम्पायर स्ट्राइक्स बैक और रिटर्न ऑफ द जेडी के लेखक लॉरेंस कसदन और किनबर्ग नई स्टार वार्स फिल्मों के एपिसोड 8 और 9 को लिखेंगे और निर्मित करेंगे। एक सप्ताह बाद प्रकाशन में कहा गया कि कास्डन और किनबर्ग भविष्य के स्टार वार्स परियोजनाओं पर काम करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि एपिसोड 8 और 9 पर। 10 टेलीविजन में वह एबीसी नेटवर्क के किफर सदरलैंड अभिनीत डेजिग्नेटेड सर्वाइवर FX के लिए नू हॉले द्वारा निर्मित लीजन और फॉक्स पर द गिफ्टेड के कार्यकारी निर्माता हैं। उन्होंने साइंस फिक्शन एंथोलॉजी श्रृंखला द ट्वाइलाइट जोन के तीसरे पुनरुद्धार का निर्माण किया, जिसका प्रीमियर 2019 में हुआ। जुलाई 2019 में यह घोषणा की गई कि किनबर्ग और उनकी प्रोडक्शन कंपनी जेनरे फिल्म्स 20 साल बाद फॉक्स छोड़ रहे हैं। 11 व्यक्तिगत जीवन। किनबर्ग ने 26 जुलाई 2001 को एक यहूदी समारोह में माली हेलेड से शादी की। एक उनके 2 बेटे हैं। 4 यह जोड़ी 2014 में अलग हो गई और 2017 की शुरुआत में उनका तलाक हो गया। 4 नवंबर 2019 तक किनबर्ग ने लेखक क्लियो वेड से सगाई कर ली। 13 उनकी एक बेटी है, जिसका जन्म 2020 में हुआ और दूसरी बेटी का जन्म 2021 में हुआ। 14 फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक लेखक निर्माता निर्देशक टिप्पणियां। 2005 XXX संघ राज्य हाँ नहीं ली तमाहोरी। मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ हाँ नहीं डॉग लिमन भूमिका निवेश बैंकर 1। 2006 एक्स-मेन लास्ट स्टैंड हाँ नहीं ब्रेट रैटनर। 2008 उछलने वाला हाँ हाँ डॉग लिमन। 2009 शर्लक होम्स हाँ नहीं गाय रिची। 2011 एक्स-मैन फर्स्ट क्लास नहीं हाँ मैथ्यू वॉन। 2012 इसका मतलब युद्ध है हाँ हाँ MCG। 2013 नंदन नहीं हाँ नील ब्लोमकैम्प।
2014 एक्समैन भविष्य अतीत के दिनों में हाँ हाँ ब्रायन सिंगर। आइए पुलिस बने नहीं हाँ ल्यूक ग्रीनफील्ड। 2015 शानदार 4 हाँ हाँ जोश ट्रैंक। सिंडरेला नहीं हाँ केनेथ ब्रानग। बच्चू नहीं हाँ नील ब्लूमकैंप। मंगल ग्रह का निवासी नहीं हाँ रिडले स्कॉट। 2016 डेडपूल नहीं हाँ टिम मिलर। एक्स पुरुष सर्वनाश हाँ हाँ ब्रायन सिंगर। 2017 लोगान नहीं हाँ जेम्स मैंगोल्ड। ओरिएंट एक्सप्रेस पर हत्या नहीं हाँ केनेथ ब्रानग। 2018 डेडपूल 2 नहीं हाँ डेविड लीच। 2019 काला अमर पक्षी हाँ हाँ वह स्वयं डायरेक्टोरियल डेब्यू। 2020 नए म्यूटेंट नहीं हाँ जोश बून। 2022 355 हाँ हाँ वह स्वयं। 2023 वेनिस में एक भूतिया नहीं हाँ केनेथ ब्रानग। 2024 उठाना नहीं हाँ एफ गैरी ग्रे। डेडपूल 3 नहीं हाँ शॉन लेवी डाक उत्पादन। हत्यारों का खेल हाँ नहीं जे पेरी फिल्माने। कार्यकारी निर्माता अब्राहम लिंकन वैम्पायर हंटर 2012। नील नदी पर मृत्यु 2022। अन्य श्रेय वर्ष शीर्षक भूमिका 2015 स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस रचनात्मक सलाहकार। धन्यवाद श्रेय 15। 2016 दुष्ट एक स्टार वार्स कहानी। धन्यवाद श्रेय माया एरस्किन जन्म 7 मई 1987 एक अमेरिकी अभिनेत्री और लेखिका हैं। उन्हें मैन सीकिंग वुमन में मैगी, बेटास में मिक्की और ब्लू आई समुराई में मिजू के रूप में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। 2019 से 2021 तक उन्होंने अन्ना कोंकले के साथ हुलू की मूल टीवी कॉमेडी श्रृंखला पेन 15 में अभिनय किया। इस जोड़ी ने, जिन्होंने श्रृंखला का सह निर्माण और सह कार्यकारी निर्माण किया, अपने 13 वर्षीय स्वयं के काल्पनिक संस्करणों को निभाया। 3 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। एरस्किन का जन्म लॉस एंजल्स में मुत्सुको निगातावा और जैज ड्रमर पीटर एरस्किन की बेटी के रूप में हुआ था। 4 उनकी मां टोक्यो से जापानी मूल की हैं। उनकी मां पेन 15 पर उनके किरदार की मां की भूमिका भी निभाती हैं। 5 एरस्किन ने क्रॉसरोड्स स्कूल फॉर आर्ट्स एंड साइंसेस 5 में भाग लिया और लॉस एंजल्स काउंटी हाई स्कूल फॉर द आर्ट्स से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 6 इसके बाद उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के टिश स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया। 7 एरस्किन ने शुरुआत में संगीत थिएटर का अध्ययन किया, लेकिन स्कूल के प्रायोगिक थिएटर विंग में स्थानांतरित हो गए। 8 एनवायू में अपने समय के दौरान, जब वे दोनों एम्स्टर्डम में एक थिएटर कार्यक्रम में विदेश में अध्ययन कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात अन्ना कोंकले से हुई। 9 10 कैरियर। एरस्किन ने लॉस एंजल्स स्थित थिएटर समूहों ईस्ट वेस्ट प्लेयर्स 11 और गेफेन प्लेहाउस के साथ प्रदर्शन किया है। 1-2-2019 में वह एमी पोहलर के निर्देशन में बनी पहली फिल्म वाइन कंट्री में पोहलर, माया रूडोल्फ, टीना फे और राचेल ड्रेच सहित कई हास्य कलाकारों के साथ दिखाई दी। 4 व्यक्तिगत जीवन। सितंबर 2019 में उन्होंने अभिनेता माइकल अंगारानो के साथ अपने रिश्ते की पुष्टि की। 2 नवंबर 2020 को जोड़े ने खुलासा किया कि उनकी सगाई हो चुकी है और वे एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। उनके बेटे लियोन का जन्म 2021 में हुआ था। 13-14 फिल्मोग्राफी। फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां 2015 फ्रैंकस्टीन वांडा। 2018 6 गुब्बारे कैमरून। जब जेफ ने दुनिया को बचाने की कोशिश की सामन था। 2019 में भी सहमत हूं एलिस मोरी। शराब देश जेड। 2020 स्कूब जूडी ताकामोतो आवाज की भूमिका।
2022 सुपर पेट्स की डीसी लीग दया कब्रें आवास की भूमिका। 2025 सुनसान जंगल डार्ला थेनिस आवास की भूमिका उत्पादन में। टीबीए सैक्रामेंटो टीबीए फिल्मांकन 15। टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां। 2013 हार्ट ऑफ डिक्सी कंकाल 2 एपिसोड। परियोजना की हकीकत प्रशस्ति पत्र आवश्यक। हाई स्कूल यूएसए विद्यार्थी आवास की भूमिका 4 एपिसोड। 2013 से 2014 बीटा मिक्की मुख्य भूमिका। 2014 अगली बार लोनी पर चरिका प्रकरण लोनी प्रसिद्ध है। 2015 स्टोन क्वैकर्स विभिन्न आवास की भूमिका 2 एपिसोड। महिला की तलाश में आदमी मैगी मुख्य भूमिका सीजन 1। हॉलीवुड एफएल में बड़ा समय वेनिस एपिसोड क्या सपने आ सकते हैं। 2016 दिल की धड़कन जी सुंग मुख्य भूमिका। जोर्न का बेटा अप्रैल ली एपिसोड ए टेस्ट ऑफ जेफिरिया। 2016 से 2017 असुरक्षित डायने नाकामुरा आवर्ती भूमिका सीजन 1-2 6 एपिसोड। 2017 माइकल बोल्टन का बड़ा सेक्सी वैलेंटाइन डे स्पेशल सुसान टीवी विशेष। गीली गर्म अमेरिकी गर्मी 10 साल बाद जिनी 3 एपिसोड। 2017 से 2018 अनौपचारिक रायबरेली आवर्ती भूमिका सीजन 3 अप्रैल 2015 एपिसोड। 2019 से 2021 पेन 15 माया इशी पीटर्स मुख्य भूमिका निर्माता लेखक और कार्यकारी निर्माता भी। 2020 बोजैक घुड़सवार आईवी ट्रान आवास की भूमिका एपिसोड अच्छा नुकसान। बॉब के बर्गर केली आवास की भूमिका 2 एपिसोड। रॉबोट चिकन कॉलेज गर्ल 4 आवास की भूमिका एपिसोड बस्टर ऑलिव इन द मंकी गॉट क्लोजर ओवरनाइट। बड़ा मुंह कैफेटेरिया गर्ल मिशा आवास की भूमिका एपिसोड कैफेटेरिया गर्ल्स। 2020 से 2021 तलवारें पार करना राजकुमारी खिलना आवर्ती आवास भूमिका 5 एपिसोड। 2022 ओबी वान केनोबी सुली स्टार्क लघु श्रृंखला 3 एपिसोड। 2023 ब्लू आई समुराई मिजू टीवी श्रृंखला मुख्य स्वर भूमिका उद्धरण वांछित 16। 2024 मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ श्रीमती स्मिथ आगामी टीवी श्रृंखला मुख्य भूमिका उद्धर। माइकल शेफर एक जर्मन फिल्म निर्माता हैं जिन्हें 2015 की फिल्म द मार्टियन के लिए जाना जाता है। कैरियर जुलाई 2012 में समिट एंटरटेनमेंट छोड़ने के बाद शेफर को रिडले स्कॉट की कंपनी स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। 2015 में शेफर ने मैट डेमन अभिनीत साइंस फिक्शन फिल्म द मार्टियन का निर्माण किया जिसे स्कॉट ने निर्देशित किया। उन्हें साइमन किनबर्ग, स्कॉट और मार्क हफम के साथ 88वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुआ। 2 अक्टूबर 2016 में यह घोषणा की गई थी कि शेफर अर्नोन मिल्चन की न्यू रीजेंसी में अध्यक्ष बनने के लिए स्कॉट फ्री को छोड़ देंगे। 3 अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई कि शेफर कंपनी के साथ 7 साल बाद न्यू रीजेंसी छोड़ देंगे। 4 फिल्मोग्राफी निर्माता बीफकेक 1998 सहायक निर्माता देर मैडन डॉक्टर 2001 टीवी मूवी कोई पछतावा नहीं 2001 माउस 2001 लघु एनी एंड बू 2004 लघु विंटररेस 2006 सह निर्माता निर्गमन देवता और राजा 2014 बच्चा 44 2015 बराबर 2015 द मार्टियन 2015 मॉर्गन 2016 नयापन 2017 एलियन वाचा 2017 ओरिएंट एक्सप्रेस पर हत्या 2017 ब्लिट्स टीबीए
कार्यकारी निर्माता नाउ यू सी मी 2013, काउंसलर 2013, कंकशन 2015, मार्क फेल्ट द मैन हु ब्रॉट डाउन द व्हाइट हाउस 2017, द लाइट हाउस 2019, एड एस्ट्रा 2019, हर कोई जेमी के बारे में बात कर रहा है 2021, गहरा पानी 2022, जन्म 28 जनवरी 1971, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता हैं। वह स्प्रिंगफील्ड, मैसाचुसेट्स में वेस्टर्न न्यू इंग्लैंड यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं, जहां उन्होंने सरकार में पढ़ाई की और गोलकीपर के रूप में लैक्रोस टीम के कप्तान थे। उन्होंने 2018 विश्व लैक्रोस चैंपियनशिप में ग्रीस का भी प्रतिनिधित्व किया। 1-2 कटगास ने 12 ईयर्स अ स्लेव के निर्माण में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ चित्र का अकादमी पुरस्कार जीता। कटागास के पुरस्कारों में बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब, ब्रॉडकास्ट क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड, इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए डैरिल एफ. जानक पीजीए अवार्ड शामिल हैं। उनकी 4 फिल्में पाल्मे डियोर के लिए और 2 फिल्में सीजर अवार्ड्स के लिए नामांकित हुई हैं। उनकी फिल्मों ने डीजीए, एसएजी, नेशनल बोर्ड ऑफ रिव्यू, गोथम अवार्ड्स, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स, लॉस एंजल्स फिल्म क्रिटिक्स से नामांकन या पुरस्कार प्राप्त किए हैं और फिल्म में उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित एफआई सूची में शामिल हुए हैं। 1999 में कटागास ने कीप योर हेड प्रोडक्शंस की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य अपने गृहनगर न्यूयॉर्क शहर में स्वतंत्र फिल्में बनाना था। कीप योर हेड प्रोडक्शंस के माध्यम से उन्होंने माइकल अल्मेरिडा की फिल्मों का निर्माण किया है। हैप्पी हियर एंड नाउ, आईएफसी फिल्म्स 2001, दिस सो कॉल्ड डिजास्टर, आईएफसी फिल्म्स 2002, विलियम ए गेलस्टन इन द रियल वर्ल्ड, पाम पिक्चर्स 2005 और सिम्बेलिन बेनारोया पिक्चर्स 2014। उन्होंने जेम्स ग्रे की द इमिग्रेंट, द वेनस्टीन कंपनी 2013 का भी निर्माण किया, जिसने 2013 का दोस्तों रिलीजिंग डेट इसकी 2 फरवरी है, जो आज ही के दिन इसे रिलीज़ किया गया है प्राइम वीडियो पर। और एपिसोडों की बात की जाए तो सेक्शन अभी इसका पहला ही हमें देखने को मिला है और टोटल मिलाकर 8 एपिसोड हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें से कई एक साथ सारे एपिसोडों को रिलीज़ कर दिया गया है। साथ ही साथ कई कंट्रीज़ में से मल्टीपल लैंग्वेजों में डब करके रिलीज़ किया गया है। इंडिया के अंदर इसे हिंदी के अंदर रिलीज़ किया गया है और बहुत बढ़िया इसका टीजर और ट्रेलर आपने देख लिया, वो उसका प्रमोशन भी तगड़ा कराया गया है। और साथ ही साथ आईएमबी रेटिंग अभी तक इसके ढंग से आई नहीं है। जैसे ही आईएमबी रेटिंग और भी इसके बारे में डिटेल आती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दे और इसकी कास्टिंग के बारे में आगे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ 2005 की अमेरिकी एक्शन कॉमेडी फिल्म है, एक जो डॉग लिमन द्वारा निर्देशित और साइमन किनबर्ग द्वारा लिखित है। फिल्म में ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली ने एक उबे हुए उच्च मध्यम वर्ग के विवाहित जोड़े की भूमिका निभाई है, जो यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि वे प्रतिस्पर्धी एजेंसियों से जुड़े हत्यारे हैं और उन्हें एक दूसरे को मारने का काम सौंपा गया है। बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के अलावा मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ ने पिट और जोली के व्यक्तिगत संबंध भी स्थापित किए। 2-3 यह फिल्म संयुक्त राज्य अमेरिका में 10 जून 2005 को रिलीज हुई थी। इसे आलोचकों से मिश्रित समीक्षाएं मिलीं, लेकिन तब से इसने दुनिया भर में $487.3 मिलियन की कमाई की, जो 2005 की 7वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कथानक जॉन एक निर्माण कार्यकारी और जेन एक तकनीकी सहायता सलाहकार विवाह परामर्श के दौरान सवालों के जवाब दे रहे हैं। इस जोड़े की शादी को 5 या 6 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी शादी मुश्किलों में है। वे इस बारे में बात करते हैं कि वे पहली बार बोगोटा, कोलंबिया में कैसे मिले थे और कोलंबियाई अधिकारियों द्वारा पूछताछ से बचने के लिए एक साथ रहने का दावा करते थे। दोनों में प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली।
वास्तव में जॉन और जेन दोनों कुशल क्षेत्र संचालक हैं और अलग अलग अनुबंध हत्या फर्मों के लिए काम करते हैं। वे दोनों अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हैं और अपने असली पेशे को दूसरे से छिपाने में माहिर हैं। स्मिथ न्यूयॉर्क उपनगरों में एक बड़े औपनिवेशिक पुनरुद्धार घर में रहते हैं और अपने पारंपरिक धनी पड़ोसियों के साथ अनिच्छा से मेलजोल रखते हुए दिखावे को बनाए रखते हैं। अपनी कवर स्टोरी के तहत जॉन और जेन अपनी शादी को संतुलित करते हैं, जो स्पष्ट रूप से सांसारिक है। कुछ वर्षों के बाद दोनों सहमत हैं कि यह उनके गुप्त करियर के साथ नीरस और दमघोंटू होता जा रहा है। जब उन दोनों को जेल स्थानांतरण में डीआईए कैदी बेंजामिन द टैंक डेंच को मारने का काम सौंपा गया, तो वे काम के दौरान एक दूसरे से भिड़ गए और हमला विफल हो गया। डेंच जीवित रहता है, इसके बजाय जॉन और जेन को एक दूसरे को मारने का काम सौंपा गया है। एक दूसरे के जीवन पर प्रयास बढ़ने के बाद स्मिथ का संघर्ष एक बड़े पैमाने पर गोलीबारी में समाप्त होता है, जो उनके घर को लगभग ध्वस्त कर देता है। एक लंबी बराबरी की लड़ाई के दौरान वे एक दूसरे के सिर पर निशाना साधते हुए बंदूकें निकालते हैं। जॉन ने यह कहते हुए गोली चलाने से इनकार कर दिया कि वह जेन से प्यार करता है और अपनी बंदूक नीचे रख देता है। जेन को पता चलता है कि वह जॉन को भी गोली नहीं मार सकती और वे एक साथ एक भावुक रात बिताते हैं। नवीनीकृत स्मिथ साझेदारी को उनके नियोक्ताओं द्वारा तुरंत धमकी दी जाती है, जो जोड़े को खत्म करने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। एडी, जॉन का सबसे अच्छा दोस्त और सहकर्मी, उनमें से प्रत्येक के लिए $4 लाख का इनाम ठुकरा देता है। स्मिथ स्वयं को हत्यारों की सेना के हमले का शिकार पाते हैं। उनके जर्जर घर को उड़ा दिया गया है और स्मिथ ने अपने पड़ोसी की मिनी वैन चुरा ली है और अपने हमलावरों की बख्तरबंद सेडान को नष्ट करने में सक्षम हैं, जबकि वे अपनी लड़ाई शैलियों और एक दूसरे के बारे में खोजे गए व्यक्तिगत रहस्यों के बारे में झगड़ते हैं। वे एडी से मिलते हैं और अपनी शादी बचाने का फैसला करते हैं। सौदेबाजी के साधन के रूप में उपयोग करने के लिए स्मिथ ने डैंस को उसकी उच्च सुरक्षा वाली जेल से अपहरण कर लिया। वह उन्हें बताता है कि वह महज एक चारा है और एक प्रशिक्षु है, जिसे स्मिथ दंपत्ति के विवाहित होने का पता चलने के बाद उनके प्रत्येक नियोक्ता ने काम पर रखा था। उसके ग्राहकों को आशा थी कि स्मिथ एक दूसरे को मार डालेंगे। अपनी प्रत्येक आकस्मिक योजना को त्याग कर दोनों अंतिम बार एक साथ खड़े होते हैं और भारी हथियारों से लैस गुर्गों द्वारा एक घर की सजावट की दुकान के अंदर हमले को रोकते हैं। फिल्म उस ओड़े के साथ फिर से अपने विवाह सलाहकार से मिलने के साथ समाप्त होती है। स्मिथ परिवार का कहना है कि उनकी शादी फल फूल रही है। कास्ट करें: जॉन स्मिथ के रूप में ब्रैड पिट, जेन स्मिथ के रूप में एंजेलिना जोली, एडी के रूप में विंस वॉन, एडम ब्रॉडी बेंजामिन द टैंक डेंच के रूप में, जैस्मीन के रूप में केरी वाशिंगटन, कीथ डेविड पिता के रूप में, मार्टिन कोलमैन के रूप में क्रिस वेट्स, सूजी कोलमैन के रूप में रशेल हंटले, ग्वेन के रूप में मिशेल मोनाघन, जूली के रूप में स्टेफनी मार्च, जेड के रूप में जेनिफर मॉरिसन, जेसी के रूप में पेरी रीव्स, विवाह परामर्शदाता डॉक्टर वेक्सलर के रूप में विलियम फिचनर बिना श्रेय, मिस्टर स्मिथ के बॉस अटलांटा की आवाज के रूप में एंजेला बैसेट बिना श्रेय। कास्टिंग: जब डॉग लिमन को स्क्रिप्ट मिली तो मूल रूप से ब्रैड पिट और निकोल किडमैन को मुख्य भूमिका में लिया गया था। हालांकि किडमैन का शूटिंग स्केड्यूल उस समय लिमन के साथ विरोधाभासी था और उन्हें फिल्म से बाहर होना पड़ा, और परिणामस्वरूप पिट को भी फिल्म छोड़नी पड़ी। लिमन ने तब विल स्मिथ और कैथरीन जेटा जोन्स को मुख्य भूमिका में माना। लिमन ने फिल्म के लिए जॉनी डेप और केट ब्लैंचेट की जोड़ी पर भी विचार किया।
5-6 ग्वेन स्टेफनी ने भी जेन स्मिथ के लिए ऑडिशन दिया। 7 लिमन एंजेलिना जोली को साइन करने में सक्षम होने के बाद दोनों लीड की कास्टिंग तय की गई थी। एक बार जोली को साइन कर लिया गया, पिट ने फिल्म के लिए फिर से प्रतिबद्धता जताई। उत्पादन जुलाई 2000 में यह घोषणा की गई कि समिट एंटरटेनमेंट ने पटकथा लेखक साइमन किनबर्ग की विशेष स्क्रिप्ट मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ को वीड रोड पिक्चर्स के साथ खरीद लिया है, जिसका निर्माण किया जाना था। 8 किनबर्ग ने कोलंबिया विश्वविद्यालय के फिल्म कार्यक्रम के लिए स्नातक छात्र के रूप में काम करते हुए पटकथा लिखी और बेची थी। 8 निर्माताओं ने एक मुख्य भूमिका के लिए ब्रैड पिट को सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन द स्टेपफोर्ड वाइव्स द्वारा सह मुख्य भूमिका के बिना फिल्म छोड़ने के साथ शेड्यूलिंग टकरा व के कारण निकोल किडमैन की मूल पसंद बाहर हो गई। 9 इसके कारण पिट को फिल्म से बाहर भी करना पड़ा। निर्देशन टीम ने अंततः जोली को साइन करने से पहले विल स्मिथ और कैथरीन जेटा जोन्स के साथ साथ जॉनी डेप, केट ब्लैंचेट, ग्वेनेथ पाल्ट्रो और ग्वेन स्टेफनी 10-11 पर विचार किया। एक बार जोली को साइन कर लिया गया, पिट वापस आ गए और जोड़ी तैयार हो गई। 12 विवाह चिकित्सा के लिए गए अपने कुछ दोस्तों को सुनने के बाद किनबर्ग को एक पटकथा का विचार आया। उन्होंने सोचा कि यह आक्रामक और स्वार्थी लग रहा है और उन्हें लगा कि यह एक एक्शन फिल्म के अंदर रिश्ते के लिए एक दिलचस्प टेम्पलेट बनाएगा। संगीत फिल्म से 2 साउंडट्रैक एल्बम जारी किए गए, विभिन्न कलाकारों द्वारा एक साउंडट्रैक एल्बम और जॉन पॉवेल द्वारा रचित एक फिल्म स्कोर। भ्रम से बचने के लिए एल्बम अलग अलग समय पर जारी किए गए, साउंडट्रैक 7 जून 2005 को और स्कोर 28 जून 2005 को जारी किया गया। 13-14 मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ मूल मोशन पिक्चर साउंडट्रैक। मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ मूल मोशन पिक्चर साउंडट्रैक द्वारा साउंडट्रैक एल्बम विभिन्न कलाकारों जारी किया 7 जून 2005। शैली जल्दी से आना पॉप रॉक ग्लैम धातुनई लहरार एंड बी वैकल्पिक चट्टान फिल्म अंकस का पंख। लंबाई 65-48 अमेरिका। लेबल लक्ष्यशोर रिकॉर्ड्स यूएस। गट रिकॉर्ड्स यूके। एडेल रिकॉर्ड्स ईयू। व्यावसायिक रेटिंग स्कोर की समीक्षा करें। स्रोत रेटिंग पूरा संगीत 15। मूल साउंडट्रैक यूएस रिलीज नहीं। शीर्षक लेखकों के कलाकार की लंबाई 1 लव स्टिंग्स पीटर वुल्फसेट जस्टमैन जे गीव्स बैंड 3:37 2 कुछ नहीं लेकिन एक अच्छा समय बॉबी डेल्सीसी डेविलब्रेट माइकल्स रिक्की रॉकेट झर 3:45 3 दागी प्यार एड कॉब सॉफ्ट सेल 2:42 4 बच्चे बच्चे गुड़िया गुड़िया कीथ थॉमस एमी ग्रांट अलाना डी 3:15 5 एक्सप्रेस योरसेल्फ मोसीन वर्कर रीमिक्स चार्ल्स राइट और वाट्स 103वां स्ट्रीट रिदम बैंड 4:32 6 मोंडो बोंगो जो स्ट्रूमर और द मेस्केलरोस 6:13 7 लेटो महोदया लेटो बॉब डिलन जेम्मा हेस की विशेषता वाला चुंबक 4:39 8 मैं तुम्हारे साथ द्रवित हो जाता हूँ रोबी ग्रेगरी मैकडॉवेल रिचर्ड ब्राउन माइकल कॉनरॉय स्टीफन वॉकर नौवेले वेग 4:03 9 कोई भी इसे बेहतर तरीके से नहीं करता है मार्विन हैमलिश कैरोल बायर सेगर 8 मिमी 4:57 10 चलो प्यार में पड़ना कभी बंद न करें चीन फोर्ब्स थॉमस लॉडरडेल गुलाबी मार्टिनी 3:01 11 हत्यारे का टैंगो जॉन पॉवेल 4:02 12 मैं उससे प्यार करता था लेकिन मुझे उसे मारना पड़ा गन्स एंड रोजेस वुडू चमक खोपड़ी 2:37 13 तुम मेरी धूप हो
डॉग स्पाइवी मार्व टेलर। स्टाइन जे 2 22। 14 आपने वह प्रेमपूर्ण अनुभव खो दिया है। फिल स्पेक्टर बैरी मानसिंथिया वेल। धर्मी भाई 3 42। 15 मेकिंग लव आउट ऑफ नथिंग एट ऑल जिम स्टीनमैन हवा की आपूर्ति 5 42। 16 तुमने प्यार को बदनाम किया। जॉन बॉन जोविरिची सांबोरा डिसमंड चाइल्ड। अत्रेयु 3 18। 17 प्यार हमें एक साथ रखेगा। नील सेडा का हावर्ड ग्रीनफील्ड। कप्तान और टेनिले 3 22। कुल लंबाई 65 48। मूल साउंड ट्रैक अंतर्राष्ट्रीय रिलीज नहीं। शीर्षक लेखकों के कलाकार की लंबाई। एक लव स्टिंग्स। भेड़िया सिर्फ आदमी। जे गीस बैंड 3 37। 2 कुछ नहीं लेकिन एक अच्छा समय। डॉल्डेविल रॉकेट। जहर 3 45। 3 दागी प्यार कॉब सॉफ्ट सेल 2 42। 4 बच्चे बच्चे गुड़िया गुड़िया। थॉमस अनुदान। अलाना डी 3 15। 5 एक्सप्रेस योरसेल्फ मोसीन वर्कर रीमिक्स राइट चार्ल्स राइट और वाट्स 103 वा स्ट्रीट रिदम बैंड 4 32। 6 मोंडो बोंगो स्ट्रमर जो स्ट्रूमर और द मेस्केल रोस 6 13। 7 लेटो महोदया लेटो डायलन जेम्मा हेस की विशेषता वाला चुंबक 4 39। 8 मैं तुम्हारे साथ द्रवित हो जाता हूं। स्लेटी मैकडोवेल भूरा कोनोरी वॉकर। नौवेले वेग 4 03। 9 कोई भी इसे बेहतर तरीके से नहीं करता है। हेमलिश सागर। 8 मिमी 4 57। 10 अगर मैं नेवा तुम्हें दोबारा देखूंगा। एंडरसन डी जॉनसन ऑल्सोंड्रो उपन्यासकार हैमिल्टन। कंसास कैली 4 11। 11 हत्यारे का टैंगो पॉवेल जॉन पॉवेल 4 02। 12 मैं उससे प्यार करता था लेकिन मुझे उसे मारना पड़ा। गन्स एंड रोजेस वूडू चमक खोपड़ी 2 37। 13 तुम मेरी धूप हो। स्पाई वेटेलर। स्टाइन जे 2 22। 14 यू हैव लॉस्ट दैट लविन फीलिंग। स्पेक्टर मानवेल। धर्मी भाई 3 42। 15 मेकिंग लव आउट ऑफ नथिंग एट ऑल स्टीनमैन हवा की आपूर्ति 5 42। 16 तुमने प्यार को बदनाम किया। जे बॉन जोवी संबोरा बच्चा। अत्रेयु 3 18। 17 प्यार हमें एक साथ रखेगा। सेडा का ग्रीनफील्ड। कप्तान और टेनिले 3 22। यूके बोनस ट्रैक नहीं। शीर्षक लेखकों के कलाकार की लंबाई। 18 अपने दिल को रुलान बंद करो नोएल गैलाघेर रोवेटा 3 40। कुल लंबाई 70 40। जर्मनी बोनस ट्रैक नहीं। शीर्षक लेखकों के कलाकार की लंबाई। 18 बूगी में विश्वास करो। मार्क ओवेन पॉल फ्रीमैन एडम फॉकन। मार्क ओवेन 3 31। कुल लंबाई 70 31। फ्रांस बोनस ट्रैक नहीं। शीर्षक लेखकों के कलाकार की लंबाई। 18 द्रवीकृत डैन ब्लैक सेवक 3 40। कुल लंबाई 70 40। मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ मूल मोशन पिक्चर स्कोर। मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ मूल मोशन पिक्चर स्कोर। फिल्म स्कोर द्वारा जॉन पॉवेल। जारी किया 28 जून 2005। शैली फिल्म अंक। लंबाई 43 53। लेबल लक्ष्यशोर रिकॉर्ड्स। निर्माता जॉन पॉवेल। जॉन पॉवेल कालक्रम। रोबोट। 2005 मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ ओरिजिनल मोशन पिक्चर स्कोर। 2005 आइस एज द मेल्टडाउन। 2006 सारा संगीत जॉन पॉवेल द्वारा रचित है। मूल स्कोर
नहीं। शीर्षक लंबाई 1 बोगोटा 136, 2 बेडरूम 109, 3 प्लेन हाउस 134, 4 कार्य 111, 5 उसकी और उसकी हिट्स 244, 6 कार्यालय का काम 208, 7 रेगिस्तानी लोमड़ी 236, 8 जॉन और जेन की पहचान 200, 9 रात का खाना 413, 10 हुड जंप 144, 11 आपसी विचार 101, 12 जॉन ड्रॉप्स इन 229, 13 टैंगो डे लॉस एसेसिनो 426, 14 दो फोन कॉल 151, 15 चूमो और सुलह करो 152, 16 मिनी वैन चेज 212, 17 खरीदारी की होड़ 419, 18 गोलियों से बचना 120, 19 अगला साहसिक कार्य 328, कुल लंबाई 43-53। रिलीज बॉक्स ऑफिस मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ 10 जून 2005 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में 3,424 थिएटरों में प्रदर्शित हुई। यह फिल्म अपने शुरुआती सप्ताहांत में 50, 342, 878 की कमाई के साथ शीर्ष स्थान पर रही। मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ ने उत्तरी अमेरिका में 186, 336, 279 की कमाई की और दुनिया भर में कुल 478, 207, 520 की कमाई की। यह दोनों सुपरस्टार ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली के लिए सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, लेकिन बाद में पिट के लिए वर्ल्ड वॉर जेड और जोली के लिए मेलेफिकेंट ने इसे पीछे छोड़ दिया। एक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया समीक्षा एकत्रीकरण वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ को 212 समीक्षाओं के आधार पर 6/10 के औसत स्कोर के साथ 60% की अनुमोदन रेटिंग दी। साइट के आलोचकों ने आम सहमति से लिखा है, हालांकि यह एक्शन रोमांस कमजोर लेखन और बहुत सारे विस्फोटों से ग्रस्त है, लेकिन ऑनस्क्रीन जोड़ी पिट और जोली द्वारा बनाई गई केमिस्ट्री इसे पूरी तरह से मनोरंजक ग्रीष्मकालीन एक्शन फिल्म बनाने के लिए पर्याप्त है। 16 मेटाक्रिटिक में, जो मुख्यधारा के आलोचकों की समीक्षाओं को सामान्यीकृत रेटिंग प्रदान करता है, फिल्म को 41 आलोचकों के आधार पर 100 में से 55 की औसत रेटिंग प्राप्त हुई है, जो मिश्रित या औसत समीक्षाओं का संकेत देती है। 17 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर B+ का औसत ग्रेड दिया। 18 एम्पायर के साइमन ब्रॉन्ड ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा करते हुए इसे एक फुल ऑन एक्शन फ्लिक, विध्वंसक रोम-कॉम और हथियार ग्रेड स्टार वाहन के रूप में वर्णित किया है, जो टिन्सेलटाउन चकाचौंध से सराबोर है, एक निर्देशक द्वारा जो जानता है कि पैसा कैसे लगाना है स्क्रीन, जबकि उसकी जीभ उसके गाल में मजबूती से है। 19 डिजिटल स्पाई के डैनियल सेनी ने फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए कहा, इसके विचार अक्सर उधार लिए गए हैं और यह शायद ही गहरा और अर्थपूर्ण है, लेकिन यह एक काल्पनिक रूप से मजेदार फिल्म है। 20 शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए। उन्होंने मुख्य अभिनेताओं के बीच की केमिस्ट्री की प्रशंसा करते हुए कहा, जो बात फिल्म को सफल बनाती है वह यह है कि पिट और जोली स्क्रीन पर एक साथ मस्ती करते हैं और वे एक ऐसी लय ढूंढने में सक्षम हैं जो उन्हें सबसे खतरनाक घटनाक्रम के दौरान भी कम आंकने और खुश होने की अनुमति देती है। 21 एक नकारात्मक समीक्षा में, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के मिक लासेल ने फिल्म को भयानक बताया और कहा कि यहां प्रदर्शित चतुराई का छोटा सा हिस्सा पूरी तरह से परिसर में समाहित है। फॉलो थ्रू अस्तित्वहीन है। 22 विवाद अर्नोन मिल्चन हिब्रू 6 दिसंबर 1944 एक इजरायली अरबती व्यवसायी, फिल्म निर्माता और पूर्व जासूस हैं।
वह 130 से अधिक फुल लेंथ मोशन पिक्चर्स में शामिल रहे हैं। एक और प्रोडक्शन कंपनी रीजेंसी एंटरप्राइजेज के संस्थापक हैं। रीजेंसी के फिल्म क्रेडिट में 12 ईयर्स अ स्लेव, JFK, हीट, फाइट क्लब और मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ शामिल हैं। मिल्चन ने सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए एले कॉन्फिडेंशियल और द रेवेनेंट के लिए 2 नामांकन अर्जित किए हैं। मिल्चन 1960 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक एक इजरायली खुफिया संचालक भी था। 2-3 जनवरी 2024 तक फोर्ब्स ने अनुमान लगाया कि मिल्चन की कुल संपत्ति 3.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो दुनिया भर में 937वें स्थान पर है, 4 और इजराइल में 13वें सबसे अमीर हैं। 5 जीवनी। मिल्चन का जन्म अनिवार्य फिलिस्तीन के रेहोवोट में एक यहूदी परिवार में हुआ था। 6-7 उनकी एक बहन है जिसका नाम दलिया है। उनकी मां रब्बी विल्ना गांव के यूरोपीय यहूदी शिष्यों की वंशज थीं, जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत में फिलिस्तीन आए थे, और वह देश में अपने परिवार की 8वीं पीढ़ी हैं। मिल्चन की पहली शादी फ्रांसीसी मॉडल ब्रिगिट जेन मैरे से हुई थी और बाद में उनका तलाक हो गया। दंपति के 3 बच्चे थे, एलिनोर, एलेक्जेंड्रा और यारिव। एलिनोर मिल्चन एक पेशेवर फोटोग्राफर हैं और एलेक्जेंड्रा एक फिल्म निर्माता हैं। 8 बाद में उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी सेवानिवृत्त पेशेवर टेनिस खिलाड़ी अमांडा कोएट्जर से शादी की और उनसे उनके 2 बच्चे, शिमोन और ओलिविया, हुए। कथित तौर पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2014 में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी से मिल्चन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने के लिए दीर्घकालिक वीजा की व्यवस्था करने के लिए 3 बार कहा। 9-10 लेकिन तब से नेतन्याहू के खिलाफ रिश्वत के आरोपों को खारिज कर दिया गया है। प्रश्न में 11 मिल्चन इजरायल में नहीं रहता है और 2016 से वहां नहीं है। 12 व्यावसायिक कैरियर। उनके पिता एक उर्वरक कंपनी के मालिक थे। 13 जो मिल्चन को 21 साल की उम्र में अपने पिता की अचानक मृत्यु के बाद विरासत में मिली थी। इन वर्षों में मिल्चन ने कंपनी को एक सफल रासायनिक व्यवसाय में बदल दिया। 14 उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री भी हासिल की, इससे पहले कि वह और उनकी कंपनी मिल्चन ब्रदर्स लिमिटेड को लेकेम में भर्ती किया गया था, जो एक गुप्त इजरायली खुफिया संगठन है जो इजरायल के परमाणु कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकी और सामग्री प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है, और अन्य उच्च गुप्त कार्यक्रम। 15 फिल्म निर्माण करियर। बारबरा स्ट्रीसंड के साथ मिल्चन 1984, फोटोग्राफर योसी अलोनी, डैन हदानी संग्रह, इजराइल की राष्ट्रीय पुस्तकालय। बारबरा स्ट्रीसंड के साथ मिल्चन 1984, फोटोग्राफर योसी अलोनी, डैन हदानी संग्रह, इजराइल की राष्ट्रीय पुस्तकालय। अमेरिकी निर्माता इलियट कास्टनर से परिचय के बाद मिल्चन 1977 में फिल्म व्यवसाय में शामिल हो गए। 1981 में उन्होंने यूएस मिनिस्ट्रीज मसाडा में सिडनी पोलाक के साथ साझेदारी की। 16 मिल्चन के फिल्मी सहयोगों में सबसे उल्लेखनीय मार्टिन स्कोर्सेसे के साथ उनका शुरुआती काम था। उन्होंने रॉबर्ट डी नीरो और निर्देशकों रोमन पोलांस्की, सर्जियो लियोन, टेरी गिलियम और ओलिवर स्टोन के साथ घनिष्ठ मित्रता विकसित की। मिल्चन ने 1991 में न्यू रीजेंसी प्रोडक्शंस नाम से अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू की। अपनी कंपनी एजेंसी के माध्यम से वार्नर ब्रदर्स के साथ साझेदारी में और बाद में 20वीं सेंचुरी फॉक्स में रूपर्ट मर्डोक के साथ और प्यूमा एजी जैसे अन्य व्यावसायिक उपक्रमों के साथ मिल्चन ने 2015 तक $5.1 बिलियन का शुद्ध मूल्य अर्जित किया। मिल्चन ने 130 से अधिक फिल्मों का निर्माण किया है, जैसे नोआ 2014, 12 ईयर्स ए स्लेव 2013, वंस अपॉन ए टाइम इन अमेरिका 1984,
जिसमें वह ड्राइवर के रूप में एक छोटी सी भूमिका भी निभाते हैं। ब्राजील 1985, प्रेटी वुमन 1990, जेएफके 1991, अंडरसीज 1992, नेचुरल बॉर्न किलर्स 1994, बॉयज ऑन द साइड 1995, हीट 1995, एले कॉन्फिडेंशियल 1997, फाइट क्लब 1999, अनफेथफुल 2002, मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ 2005 और नाइट एंड डे 2010 समेत अन्य फिल्में उनके खाते में हैं। एक वह सर्वश्रेष्ठ पिक्चर के लिए हाल ही में 2 ऑस्कर विजेताओं 2014 में 12 इयर्स ए स्लेव और 2015 में बर्डमैन में निर्माता थे, लेकिन उन्हें नामांकित सूची में निर्माता के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया था। मिल्चन WTA प्रसारण अधिकारों का भी मालिक है। उनका विवाह मॉडल ब्रिगिट जेनमायर से हुआ था। 13 अब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की पूर्व टेनिस पेशेवर अमांडा कोएट्जर से शादी कर ली है। वह उस नेटवर्क का मालिक है जो इजरायली टेलीविजन प्रोग्रामिंग को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा तक प्रसारित करता है। वह इजरायल के टीवी चैनल 10 के एक हिस्से के मालिक और अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्सवियर लाइन प्यूमा के पूर्व मालिक भी हैं। इंटेलिजेंस करियर। हथियारों के लेन देन और खुफिया गतिविधियों में मिल्चन की संलिप्तता के बारे में अटकलें 1985 में एक एरोस्पेस कार्यकारी और वैज्ञानिक डॉक्टर रिचर्ड केली स्मिथ पर लगाए गए अभियोग के बाद शुरू हुईं, जिन्होंने मिल्चन के एक के माध्यम से क्रिट्रॉन के अवैध शिपमेंट किए थे, जिन्हें परमाणु हथियार ट्रिगर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। कंपनियां। यह काफी हद तक अफवाह की श्रेणी में ही रहा जब तक कि जीवनी लेखक मीर डोरोन और जोसेफ जेलमैन ने मिल्चन की एक विवादास्पद अनधिकृत जीवनी नहीं लिखी जो जुलाई 2011 में प्रकाशित हुई। जीवनी कॉन्फिडेंशियल, जो काफी हद तक मिल्चन के प्रति सहानुभूति रखती है, ने विस्तार से खुलासा किया कि कैसे वह खुद को जासूसी में शामिल करता था, बड़े पैमाने पर हथियारों का सौदा करना और इजरायल के परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए संवेदनशील प्रौद्योगिकी और सामग्री प्राप्त करना। कॉन्फिडेंशियल, द लाइफ ऑफ सीक्रेट एजेंट टर्न्ड हॉलीवुड टा इकून में शोध ने स्थापित किया कि कम से कम 1980 के दशक के मध्य तक मिल्चन इजरायल की शीर्ष गुप्त खुफिया एजेंसी लेकेम के लिए एक पूर्ण संचालक था। उसकी गतिविधियों में निर्माण के लिए घटकों को खरीदना शामिल था और इजरायल के परमाणु शस्त्रागार को बनाए रखना और सरकार समर्थित खातों और प्रमुख कंपनियों की देखरेख करना जो देश के बाहर इजरायल के संपूर्ण खुफिया अभियानों की विशेष जरूरतों को वित्त पोषित करते थे। 2 मिल्चन की खुफिया गतिविधियों के बारे में साक्षात्कार में इजरायली राष्ट्रपति शिमोन पेरेज ने कहा, अर्नोन एक विशेष व्यक्ति हैं। मैंने ही उन्हें भर्ती किया था। जब मैं रक्षा मंत्रालय में था, अर्नोन कई रक्षा संबंधी खरीद गतिविधियों और खुफिया अभियानों में शामिल थे। उनकी ताकत उच्चतम स्तर पर संबंध बनाने में है। उनकी गतिविधियों से हमें रणनीतिक, कूटनीतिक और तकनीकी रूप से बहुत बड़ा फायदा हुआ। साक्षात्कार दिनांक 8 फरवरी 2010। मीर डोरोन और जोसेफ गेलमैन की कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट एजेंट से हॉलीवुड टाइकून बने अर्नोन मिल्चन, पृष्ठ 11 में प्रलेखित। 2 साल बाद 25 नवंबर 2013 को चैनल 2 के वृत्तचित्र कार्यक्रम उव्दा उन्होंने पर मिल्चन ने कैमरे पर कॉन्फिडेंशियल पुस्तक में केंद्रीय दावों की पुष्टि की जो पहले जारी की गई थी। इस घोषणा से कहानी में अंतर्राष्ट्रीय रुचि पैदा हुई और इसे व्यापक रूप से कवर किया गया। 1960 के दशक में इजरायल के गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम के वास्तुकार पेरेज ने कहा कि 1960 के दशक में उन्होंने मिल्चन को इजरायली ब्यूरो ऑफ साइंटिफिक रिलेशंस (LEKEM) या लकम के लिए काम करने के लिए भर्ती किया था, जो एक गुप्त खुफिया संगठन था जिसे सैन्य प्रौद्योगिकी और विज्ञान जासूसी प्राप्त करने का काम सौंपा गया था।
मिल्चन ने स्वीकार किया कि वह इजरायली सरकार के लिए एक गुप्त हथियार डीलर था और उसने दावा किया कि उसने अपने संबंधों का इस्तेमाल दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद शासन को बढ़ावा देने के लिए किया था, जिसके बदले में उसने इजरायल को उसके परमाणु कार्यक्रम के लिए यूरेनियम हासिल करने में मदद की थी। 18 जून 2023 में मिल्चन ने एक खुफिया अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भावी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ विकसित हुई दोस्ती के बारे में कुछ विवरण प्रदान किया, जिसमें दोनों एक दूसरे को भाइयों की तरह जानने के लिए साधारण परिचित थे। 19 विवाद फरवरी 2018 में इजरायली पुलिस ने सिफारिश की कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अर्नोन मिल्चन पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया जाए। 20 मामले में सिफारिश, जिसका नाम केस 1000 है, मिल्चान द्वारा नेतन्याहू को विशेष कर छूट कानून के बदले में प्रदान की गई कथित रिश्वत से संबंधित है, जिसके बारे में माना जाता है कि इससे मिल्चान को उनकी मातृभूमि इजरायल में लाभ होगा। 21 प्रस्तावित कानून, जिसका उपनाम मिल्चन लॉ है, 2013 का है और यह एक लौटने वाले निवासी के रूप में मिल्चन की स्थिति को बढ़ाने के लिए एक कथित चाल थी ताकि उसे कर छूट का लाभ उठाने की अनुमति मिल सके। पुलिस के अनुसार मिल्चन के उपहारों की कीमत 1 मिलियन शेकेल से अधिक थी। 22 मिल्चन ने नेतन्याहू के लिए धन संचयन का आयोजन किया था, जिसमें मालिबू में कार्बन बीच पर एक निवास पर 2014 का एक कार्यक्रम भी शामिल था, जिसने एक निजी कार्यक्रम होने के बावजूद प्रशांत तट राजमार्ग पर अप्रत्याशित लेन अवरोधों के कारण निवासियों और यात्रियों को विवादास्पद रूप से असुविधाजनक रूप से परेशान किया था। 25 जून 2023 को मिल्चन ने केस 1000 में अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अपनी गवाही का पहला दिन शुरू किया और स्वीकार किया कि उन्होंने नेतन्याहू परिवार को कई उपहार दिए और उपहारों के आदान प्रदान के लिए कोड नामों का भी इस्तेमाल किया। 19 हालांकि मिल्चन ने यह भी दावा किया कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उपहार कानूनी मुद्दे के रूप में योग्य होंगे, क्योंकि वे अनुरोध थे जो नेतन्याहू के साथ उनकी दोस्ती से संबंधित थे, न कि मांगों से। 19 अपने स्वास्थ्य के कारण मिल्चन यरूशलेम कोर्ट हाउस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हुए और यूनाइटेड किंगडम के ब्राइटन में एक कोर्ट हाउस से वीडियो गवाही दी। 19 कला संग्रह मिल्चन एक कला संग्राहक हैं और अप्रैल 2015 में CNBC ने उन्हें हॉलीवुड के शीर्ष 10 कला संग्राहकों की सूची में $600 मिलियन के संग्रह के साथ नंबर 3 पर स्थान दिया, जो जॉर्ज लुकास के बराबर है, जो नंबर 2 पर हैं, लेकिन किसी तरह $2.3 बिलियन के संग्रह के साथ डेविड गेफेन के बाद नंबर 1 पर है। 25 उत्पादन कंपनियां एम्बेसी इंटरनेशनल पिक्चर्स एनवी 19821989, रीजेंसी इंटरनेशनल पिक्चर्स 19891991, अल्कोर फिल्म्स 19911995, रीजेंसी एंटरप्राइजेज 1991, न्यू रीजेंसी प्रोडक्शंस 1991। फिल्मोग्राफी 20वीं सेंचुरी फॉक्स निर्माता वर्ष शीर्षक निदेशक टिप्पणियां 1982 कॉमेडी के बादशाह मार्टिन स्कोरसेस 1985 ब्राजील टेरी गिलियम यूनिवर्सल पिक्चर्स के साथ दंतकथा रिडले स्कॉट 1989 गुलाबों का युद्ध डैनी डेविटो 1998 खतरनाक सुंदरता मार्शल हर्स्कोविट्स वार्नर ब्रदर्स के साथ 2000 टाइगरलैंड जोएल शूमाकर 2001 एक शब्द मत कहो गैरी फ्लेडर ब्लैक नाइट गिल जंगर 2002 उच्च अपराध कार्ल फ्रैंकलिन जीवन या ऐसा कुछ स्टीफन हेरेक 2003 साहसी मार्क स्टीवन जॉनसन भगोड़ा जूरी गैरी फ्लेडर 2004 ज्वाला पुरुष टोनी स्कॉट
2005 इलेक्ट्रा रोब बोमन। मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ डॉग लिमन। रहना मार्क फोर्स्टर। छोटा मैनहैटन मार्क लेविन। 2006 पहरेदार क्लार्क जॉनसन। बस मेरी किस्मत डोनाल्ड पेट्री। मेरी सुपर पूर्व प्रेमिका इवान रीटमैन। हॉलों को सजाओ जॉन वाइटसेल। 2008 उछलने वाला डॉग लिमन। 2011 मोंटे कार्लो थॉमस बेजुचा। 2013 टूटा शहर एलन ह्यूजेस। तस्कर तस्कर ब्रैड फुरमैन। 2014 मृत लड़की डेविड फिंचर। 2015 अधूरा काम केन स्कॉट। भूत एलेजांद्रो गोंजालेस इनारितु। 2016 नियम लागू नहीं होते वॉरेन बीटी। कल्याण के लिए एक इलाज गोर वर्बिंस्की। असैसिन्स क्रीड जस्टिन कुर्जेल। 2018 विधवाओं स्टीव मैकवीन। 2019 विज्ञापन अस्त्र जेम्स ग्रे। कार्यकारी निर्माता। वर्ष शीर्षक निदेशक टिप्पणियां। 1999 बस अप्रतिरोधी मार्क टार्लो। फंसाने जॉन एमियल। फाइट क्लब डेविड फिंचर। 2000 बड़ी मां का घर राजा गोस्नेल। 2001 फ्रेडी को उंगलियां मिली टॉम ग्रीन। आनंद की सवारी जॉन डाहल। जो कोई जॉन पास्किन। 2002 अनफेथफुल एड्रियन लिंग। 2003 प्यार के साथ नीचे पीटन रीड। 2004 सामने लड़की है ल्यूक ग्रीनफील्ड। पहली पुत्री वन वाइटेकर। 2006 बड़ी मां का घर दो जॉन वाइटसेल। डेट मूवी जेसन फ्रीडबर्ग। आरोन सेल्टजर। 2007 महाकाव्य फिल्म एल्विन और गिलहरी टिम हिल। 2008 स्पार्तियो से मिलो जेसन फ्रीडबर्ग। आरोन सेल्टजर। शटर मासायु की ओचियाई। वेगास में क्या होता है टॉम वॉन। डेव से मिलो ब्रायन रॉबिन्स। दर्पण अलेक्जेंड्रे अजा। मार्ले और मैं डेविड फ्रेंकल। 2009 दुल्हन के झगड़े गैरी विनिक। अटारी में एलियंस जॉन शुल्त्स। शानदार मिस्टर फॉक्स वेस एंडरसन। एल्विन एंड द चिपमंक्स द स्क्वीकक्वेल बेट्टी थॉमस। 2010 मारमाडुके टॉम डे। नाइट और दिन जेम्स मैंगोल्ड। पिशाच चूसते हैं जेसन फ्रीडबर्ग। आरोन सेल्टजर। दर्पण 2 विक्टर गार्सिया डायरेक्ट टू वीडियो। प्यार और अन्य नशीले पदार्थ एडवर्ड ज़्विक। 2011 बड़े मम्मे जैसा पिता वैसा बेटा जॉन वाइटसेल। मार्ले एंड मी द पपी ईयर्स माइकल डेमियन डायरेक्ट टू वीडियो। आपका नंबर क्या है। मार्क माइलोड। समय के भीतर एंड्रयू निकोल। एल्विन और चिपमंक्स चिपवरेट माइक मिशेल। द डार्केस्ट अवर क्रिस गोराक समिट एंटरटेनमेंट के साथ। 2013 इंटर्नशिप शॉन लेवी। 2014 जॉय राइड 3 रोडकिल डेक्लान ओब्रायन डायरेक्ट टू वीडियो। 2015 एल्विन एंड द चिपमंक्स द रोड चिप वॉल्ट बेकर। 2018 बेहुदा स्टीवन सोडरबर्ग ब्लीकर स्ट्रीट और फिंगरप्रिंट रिलीज के साथ। बोहेमिनियन गाथा ब्रायन सिंगर। फॉक्स सर्चलाइट पिक्चर्स। कार्यकारी निर्माता। वर्ष शीर्षक निदेशक 1999 ए मिड समर नाइटस ड्रीम माइकल हॉफमैन। 2005 मधुमक्खी का मौसम स्कॉट मैकगी। डेविड सीगल। 2008 सड़क राजाओं डेविड आयर। 2015 सच्ची कहानी रूपर्ट गोल्ड। निर्माता। वर्ष शीर्षक निदेशक 2013 12 साल गुलामी स्टीव मैकवीन। 2014 बर्डमैन एलेजांद्रो गोंजालेस इनारितु। 20वीं सदी के स्टूडियो। वर्ष शीर्षक निदेशक 2022 जंगली जैच क्रेगर। एम्स्टर्डम डेविड ओरसेल।
2023 निर्माता गैरेथ एडवर्ड्स जुलाई 2011 में यह घोषणा की गई थी कि हांगकांग स्टूडियो न्यू एशिया एंटरटेनमेंट ग्रुप असैसिन कपल नामक रीमेक का निर्माण करेगा। डॉनी येन और सेसिलिया चेउंग को मुख्य भूमिका निभानी थी और स्टूडियो ने कहा कि जबकि फिल्म में मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ के साथ कुछ समानताएं होंगी, इसमें एक नई कहानी होगी। फिल्म का बजट 18.7 मिलियन डॉलर निर्धारित किया गया था। 32 अद्यतन की आवश्यकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात करी इस ज़बरदस्त मूवी के बारे में। तो आप भी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जो उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।